So I am Mohammad Daud. I am pursuing my bachelor's degree in information technology at MNSUAD Multan. I am also Beta MLSA, Microsoft Learn student investor. Along with I have presidentship of ICT Club. So regarding our today's webinar, जिस तरह आप सबको वेबिनार का टॉपिक ऑब्वियसली याद होगा, इट्स अबाउट सर्टिफिकेशन, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है, किस तरह माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या इम्पोर्टेंट है, या उसका हमारे करियर के ऊपर किस तरह असर पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वेबिनार है, लेट फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो वंस अगेन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है, किस तरह ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस एंड आवर करियर। सो आज की जो वेबिनार के अंदर ना कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। ठीक है, स्पेशली व्हाट एग्जैक्टली सर्टिफिकेशंस आर। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन के ऊपर या सर्टिफिकेट्स के ऊपर। देन वी विल मूव अलोंग के माइक्रोसॉफ्ट की, कि स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं, उसके जो बैजेस होते हैं, हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। So let's continue. Our first slide is how do Microsoft certification enhance professional credibility, open new career opportunities, and provide a competitive edge in today's evolving job market. ठीक है, obviously we are talking about Microsoft, तो हम internationally भी से देखेंगे। ठीक है, कि internationally in our tech career ये किस तरह हमारे लिए beneficial हो सकता है, and obviously locally in our countryside ये हमारे लिए किस तरह beneficial हो सकता है। So moving to our slide, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है वो है व्हाई सर्टिफिकेशन मैटर्स। ठीक है, कि सर्टिफिकेशन जो होती है या सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मैटर ही क्यों करते हैं अलोंग हम अपने एकेडमिक ईयर के थ्रू के ईयर के अंदर होते हैं। ठीक है, वी आर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हमें डिग्री मिल जानी है। तो व्हाई सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कि सर्टिफिकेट्स किस तरह हमारी टेक जर्नी के अंदर अपना रोल या किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। व्हाई सर्टिफिकेशंस कैन चेंज योर करियर, एंड अदर इज डिग्री बेस सर्टिफिकेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेशन आपका जो करियर है उसे किस तरह चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल टॉक इन पॉइंट्स। ठीक है, मैं पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो जो रिक्रूटर्स होते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो जॉब देने वाले होते हैं, नाउ दे लुक बियॉन्ड डिग्री। ठीक है, दे नीड अ प्रूफ ऑफ योर स्किल। अब डिग्री के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि आपके पास ये स्किल है और ये उसका प्रूफ है। ठीक है, नो। तो उसके लिए आपको स्किल के लिए चाहिए होती है सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो सर्टिफिकेशन है वो आपके एज अ स्टैंप की तरह है। ठीक है, आपकी वैलिडिटी की तरह है कि आपका जो स्किल है वो एक वैलिड स्किल है आपके पास। ठीक है, वो आपके पास स्किल का एक प्रूफ होता है। एंड अदर पॉइंट इज, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो शो कराते हैं कि आप कमिटेड पर्सन है। ठीक है, कि आपके अंदर ग्रो करने की, लर्न करने की, या इनोवेशन अवेलेबल है, कि आप अपना प्रीवियस अपना पर्सनल टाइम निकाल के कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर कैरियर। तो उसके लिए आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, कमिटमेंट होती है, वो इस चीज से शो होती है। ठीक है, अनदर पॉइंट ये है कि आप क्राउड ऑफ सीवीज या रिज्यूमे में स्टैंड आउट कर जाते हैं। ठीक है, मोस्टली लोकली जो हमारी सीवीज होती हैं, ठीक है, जो टेक इंडस्ट्री के अंदर या कंपनीज के अंदर यूज की जाती हैं, उनके अंदर ज्यादातर सर्टिफिकेशन लोग ऐड ही नहीं करता। मोस्टली एक से दो सर्टिफिकेशन ऐड करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी सीवी जो है कंप्लीट हो गई है, दैट्स नॉट। तो उसके लिए सीवीज के अंदर भी या जो सर्टिफिकेशन होती है वो आपको स्टैंड आउट करती है अमंग द क्राउड। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो स्किल है उसका एविडेंस होती है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेब डेवलपर। ठीक है, तो मेरे पास स्किल्स जाहिर करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है मेरे प्रोजेक्ट्स, कि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है कि नहीं किया। ठीक है, देन होती है सर्टिफिकेशन। अगर मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं है स्किल को लेके, देन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे पास ये स्किल है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रोजेक्ट के
मुकाबले में हमारे पास आ जाती है सर्टिफिकेशन, कि मेरे पास सर्टिफिकेट है इस स्किल के लिए, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है कि ये स्किल मैंने अचीव की हुई है या इनहेंस की हुई है। ठीक है। अनदर पॉइंट है कि कीप्स योर नॉलेज अप टू डेट। हमारे पास जो सर्टिफिकेशन होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ की होती है। ठीक है। मोस्टली 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ या मैक्स 6 मंथ। तो ये अप टू डेट होती है टेक इंडस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल, एज बीइंग अ आईटी स्टूडेंट, ठीक है, व्हेन आई स्टार्ट माय यूनिवर्सिटी टेन्योर, आई वाज एक्साइटेड कि अब आईटी का स्कोप है। ठीक है। अब आईटी के स्कोप को लेके आई एम इन माय फोर्थ सेमेस्टर, 4 साल की डिग्री। ठीक है। इन 4 इयर्स आई डोंट नो कि मेरा स्कोप जो है डिग्री का वो रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब फ्यूचर एआई या बिग डेटा या डेटा साइंस का है। ठीक है। देन इसीलिए अप टू डेट सर्टिफिकेट्स को इसलिए कहते हैं कि आप, फॉर एग्जाम्पल, डेटा एनालिस्ट का दौर है या स्कोप डेटा एनालिस्ट का ज्यादा है, तो आप 3 मंथ के अंदर उसका कोर्स करके, उसका एग्जाम देके आप अपने आप को मार्केट आउट कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर अप टू डेट कर सकते हैं एज बीइंग एन एक्सपर्ट। ठीक है। देन हमारे पास एक पॉइंट है डिग्री व सर्टिफिकेशन। ठीक है। जो डिग्री व सर्टिफिकेशन का पॉइंट है ये बहुत ही डिबेटिंग पॉइंट है। ठीक है। इसके ऊपर बस सिंपल सा इतना ही हम कवर करेंगे कि जो डिग्री होती है वो आपके लिए टेक इंडस्ट्री के डोर्स ओपन कर देती है। ठीक है। आपके लिए रास्ते बना देती है कि आपके पास वैलिडिटी है, कि आपने कमिटमेंट की हुई है 4 ईयर की, 2 ईयर की, आपके पास एक डिग्री है। ठीक है। आप टेक इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बट सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेशन शोज यू कैन वॉक थ्रू इट विद कॉन्फिडेंस, कि आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप उसके अंदर दाखिल तो हो चुके हैं डिग्री के थ्रू टेक इंडस्ट्री में। अब आपने उसके अंदर स्टैंड आउट करना है, वर्क करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप उसके अंदर किस तरह जा सकते हैं? ठीक है। सर्टिफिकेट आपको उसके अंदर हेल्प करता है। नाउ देयर इज अ स्टडी कि 91% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स कंसीडर सर्टिफिकेशंस। ठीक है। कॉम्प्टिया की स्टडी है। कॉम्प्टिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। ठीक है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाती है, और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली। और ये आईटी के सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज कराती है, और ये रिसर्च भी करती है कि जो टेक हायरिंग ट्रेंड्स हैं या सेल्स हैं या डोमेन्स हैं या स्कोप्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च करती है। तो इनकी रिसर्च के मुताबिक जो 91% ऑल ओवर द ग्लोब हायरिंग मैनेजर्स हैं वो सर्टिफिकेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो आई होप कि सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा है कि 91% तक हायरिंग मैनेजर जो है वो सर्टिफिकेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है। एंड इट्स अबाउट, जो रिसर्च की गई है वो एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। ठीक है। वो मोस्टली रिसर्च ही करती है टेक ट्रेंड्स के ऊपर, टेक इंडस्ट्री के ऊपर, या स्किल्स या स्कोप्स के ऊपर। ठीक है। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक 2000 आई थिंक 24 की रिसर्च के मुताबिक 91% हायरिंग मैनेजर सर्टिफिकेट्स को कंसीडर करते हैं। तो डिग्रीज आर स्टिल वैल्यूएबल। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली इन आवर एशियन ओरिजिन। यहाँ पे मोस्टली डिग्री ही कंसीडर की जाती है। बट डिग्रीज आर नॉट ऑलवेज इनफ। जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारे लिए हमारे स्किल के ऊपर एक स्टैम्प की तरह होता है। ठीक है। यानी एक वैलिडेशन या वेरिफिकेशन का स्टैम्प कि इनके पास ये स्किल या इस इंडिविजुअल के पास ये स्किल अवेलेबल है। सो अबाउट दिस स्लाइड जो हम देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन के ऊपर। ठीक है। वाई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन? कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन ही क्यों? ठीक है। इतना हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं जो कोर्सेज कराती हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की तरफ ही क्यों बढ़े? तो इसके 4 जो है बेसिक पॉइंट्स जो मैंने स्टैंड आउट किए हैं यहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। अब ग्लोबली रिकॉग्नाइज किस तरह माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर भी पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे। हमारे पास जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज इसलिए है माइक्रोसॉफ्ट के, ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 500 कंपनीज, ठीक है, 95% ट्रस्ट करती हैं माइक्रोसॉफ्ट के बैजेस के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो के ऊपर, या माइक्रोसॉफ्ट की वेरिफिकेशन के ऊपर। ठीक है। ऑल ओवर द ग्लोब 95% ऑल टेक जायंट्स कंपनीज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की बैजेस या वेरिफिकेशन के ऊपर ट्रस्ट करती हैं। ठीक है। इसलिए ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एंड अदर सेकंड पॉइंट इज
इन डिमांड स्किल, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन होते हैं वो फोकस करती है, ठीक है, व्हाट टेक एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स वांट या टेक ट्रेंड्स वांट, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल नाउ इन यूरोपियन कंट्रीज डाटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी का स्कोप है, ठीक है। उसके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी जो स्किल्स या सर्टिफिकेशन या कोर्सेज होता है या मॉड्यूल्स होता है वो अपडेट करता जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड कि जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस होती हैं वो इन डिमांड स्किल्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। अब आगे मैं इनके सर्टिफिकेट्स की पूरी बात करूंगा, ठीक है। एंड एंड के अंदर आपको लाजमी जो फ्री सर्टिफिकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेट्स आपने कहाँ करते हैं या कौन सा पाथ आपने चूज करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्ट्रक्चर्ड पाथ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन वाहिद सर्टिफिकेशन है, ठीक है, इन ऑल कंपनीज जो सर्टिफिकेट्स कराती हैं कि इनके होते हैं स्ट्रक्चर्ड पाथ, ठीक है। आपको ये पाथ्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बिगिनर और अ स्टूडेंट, ये आपको टेक के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप एक बिगिनर लेवल का पाथ चूज करेंगे जिसके अंदर आप बेसिक लेवल के सर्टिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। देन यू मूव ऑन टू इंटरमीडिएट, ठीक है, देन यू मूव ऑन टू एक्सपर्ट लेवल। इस तरह के पाथ्स बने होते हैं कि आपको इजी सर्टिफिकेशन से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, देन जाके एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर करते हैं। Another most important and fourth point is linked with real roles. Microsoft की जो सर्टिफिकेशन होती है वो along जॉब टाइटल्स के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। मोस्टली 99% तक जहां तक मैंने सर्टिफिकेट्स देखे हैं खुद की हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके जॉब टाइटल से बिल्कुल ही लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन के अंदर आ जाता है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, ठीक है, मोस्टली सिक्योरिटी एनालिस्ट आ जाते हैं, डाटा इंजीनियर आ जाते हैं, एआई एंड एमएल डेवलपर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपका जो जॉब टाइटल होता है उसके साथ बिल्कुल ही लिंक्ड होती हैं, ठीक है। इससे आपका क्या फायदा होता है, आपके रिज्यूमे या सीवी के अंदर जो आपकी स्किल है वहीं आप उसी के अंदर आपकी सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है, उसी के अंदर आपकी जॉब होती है। तो प्रॉपर एक चीज जो है वो आपके जॉब के साथ या सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ एक लिंक्ड हो जाती है, ठीक है। वो आपकी स्किल भी कहलाती है, आपकी सर्टिफिकेशन भी कहलाती है और आपका जॉब टाइटल भी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि व्हाई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, व्हाई इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली, और ये इन डिमांड स्किल्स को क्यों प्रमोट करती है, और ये इनका स्ट्रक्चर पार्ट होता है, ठीक है, फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट, एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां से भी वो इसका पाथ सेलेक्ट करना चाहें या स्टडी करना चाहें, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पाथ होता है इसका। अनदर फोर्थ पॉइंट जो हमने कवर किया है वो है लिंक्ड विद रियल रोल्स, ठीक है, जो जॉब टाइटल्स होती हैं उन्हीं के साथ ये लिंक्ड होता है। नाउ हम बात करते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो हमने स्ट्रक्चर्ड पाथ के बारे में मैंने आपको बताया उसके ऊपर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। सो लेट्स कंटिन्यू, कहाँ पे थे हम थे टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस के ऊपर, ठीक है। तो हियर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट हमें तीन किस्म की जो है स्ट्रक्चर्ड पाथ या तीन किस्म की माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस है वो प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल्स, ठीक है, एंड द सेकंड इज एसोसिएट एंड द थर्ड इज एक्सपर्ट, ठीक है। अब हमारे पास तीन किस्म के स्ट्रक्चर्ड पाथ हैं या तीन किस्म की माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल्स, वो एक बिगिनर और बेसिक लेवल की होती है, ठीक है। एंड जो सेकंड के ऊपर आ जाती है हमारे पास एसोसिएट, वो एक इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए होती है, और जो अर्ली प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स बन रहे होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। एंड द थर्ड इज एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं, वो इन सर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, इन सर्टिफिकेशंस को करते हैं, ठीक है। बट एज बीइंग अ बिगिनर और स्टूडेंट आप फंडामेंटल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आई विल शो इन द एंड कि आप किस तरह इन चीजों को ना कवर कर सकते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के लर्न के अंदर किस तरह कवर करेंगे। तो यहाँ पे विद एग्जांपल, ठीक है, फंडामेंटल्स जो बेसिक लर्निंग हमारे पास सर्टिफिकेशंस होती हैं उनकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के जितना भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके कोड्स होते हैं, ठीक है, दे हैव कोड्स, कंप्लीट नाम भी होता है उनके, मोस्टली उनको कोड से ही बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है मैंने AZ900। जो AZ900 है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर हम क्लाउड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं हमारे पास या एज्योर सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं।
ऑन द सेकंड हमारे पास AI 900 है। जब AI 900 है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और AI फंडामेंटल्स के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन एज्योर यूज करते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर वर्क करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास है वो है SC900। जो SC900 है, ये मोस्टली सिक्योरिटी के लिए होता है। इसका कंप्लीट नाम जो होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी फंडामेंटल, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो एज्योर सर्विसेज होती हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी कंप्लायंसेस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और ये है सर्टिफिकेट्स, बेसिक लेवल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी करना चाहे इनको, ठीक है। और जो एसोसिएट है, एसोसिएट लेवल के मैंने 3 सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स जो मैंने यहाँ पे 3 दे दिए ना, एज अ एग्जांपल दिए हैं। और ये मोस्टली वाइडली अचीव किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है, हर लेवल के अंदर। एसोसिएट के अंदर हमारे पास AZ104 एक सर्टिफिकेट का कोड है। आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाऊँ साथ साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। AZ104 जो है वो एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट होता है। इसका कंप्लीट जो टाइटल वो ये है, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट बोलते हैं। और ये एज्योर की जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह होती हैं उनको मैनेज करता है। और सेकंड जो हमारे पास DP203 है, उसके अंदर डाटा इंजीनियरिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास PL300 है, ठीक है। PL300 मोस्टली यूज किया जाता है क्योंकि ये पावर BI के ऊपर वर्क करता है। और जो डेटा एनालिस्ट एसोसिएट होते हैं वो भी इसी के ऊपर वर्क करते हैं। और एक्सपर्ट लेवल के अंदर मैंने जो 3 सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, और ये भी बहुत ही वाइडली यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है AZ305, ठीक है। और ये जो है एज्योर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट को कहते हैं, ठीक है। और ऑन द सेकंड वी हैव डेवऑप्स एक्सपर्ट। ऑब्वियसली डेवऑप एक वाइडली यूज्ड फर्म है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है अपने जो कोड की डिलीवरी होती है या CI/CD पाइपलाइंस होती हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं। और इसका आई थिंक कोड जो है वो AZ400 है, मुझे कंप्लीट याद नहीं है, लेकिन AZ400 ही होता है। और जो हमारे पास SC100 है, ठीक है, ये भी एक मोस्ट वाइडली सर्टिफिकेट है। इसका कंप्लीट नाम माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एक्सपर्ट होता है। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही होता है। इसके अंदर भी सिक्योरिटी लेवल्स या सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट एज्योर के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं जो बेसिकली मैंने यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। और मोस्टली अब जब भी कोई सर्टिफिकेट करेंगे तो उनके माइक्रोसॉफ्ट के कोड्स होते हैं, जो कोड्स ये मैंने दिए हुए हैं, और उनके कंप्लीट नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास जो है प्रॉपर टाइप्स आ जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन की। और आपके ऊपर लाजमी नहीं है कि आप एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जंप कर जाएं, ठीक है। आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है, बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना है। इफ यू वांट टू डू माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, एंड 100% यू शुड डू, अगर आप टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और आप अगर आपने टेक इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करना है, ठीक है। अब लोकली अगर मैं आपको बताऊं, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे के अंदर जब भी कोई जॉब आती है ना, तो 100% वहां पे क्लर्क हो, ठीक है, ऑफिस बॉयज हो, ये सिंपल आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन जो होती हैं, टीचर हो, प्रोफेसर हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI या डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट्स, ये बेसिक बेसिक सबसे छोटी चीजें होती हैं, ये भी डिमांड के अंदर होती है, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्लर्क्स की आती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आपको आता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको सर्टिफिकेशन आपके पास है, ठीक है। तो एक लोकल लेवल के ऊपर इतना इस चीज को अहमियत दी जाती है। तो आप आई थिंक आप लोग आइडिया हो गया होगा कि एक्सपर्ट लेवल या इंडस्ट्री के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन का कितना असर होता होगा। और माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है, इट्स लाइक अ वेरिफिकेशन। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं, ठीक है, यू हैव मेनली 3 to 4 योर सर्टिफिकेट्स, जो आपके मेन सर्टिफिकेट्स हैं। और वो किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल कंपनी से हैं, तो जो रिक्रूटर होता है या इंटरव्यूअर या हायरिंग मैनेजर होता है, वो आपसे पूछता है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपने कोर्स किया है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको ये कोर्स या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इससे आपका जो रिज्यूमे होता है, ये सर्टिफिकेशन स्किल बेस सेट होती है, वो कमजोर हो जाती है। अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, क्या मैंने माइक्रोसॉफ्ट का AZ305 या डेवऑप एक्सपर्ट्स किया हुआ है, तो रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को जरूरत ही नहीं पड़ती सोचने की कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी कंपनी है।
ठीक है, एवरीबॉडी नोज माइक्रोसॉफ्ट। नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है रियल बेनिफिट्स यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, कि आप कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन से। नाउ यहाँ पे मैंने ना पॉइंट्स के अंदर चीजें बनाई हुई हैं। फर्स्ट है इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू लैंड इंटरव्यूज, कंपनीज ट्रस्ट द बैच। ये वही बात है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है कि जो कंपनीज होती हैं या हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, एचआर होते हैं, वो बैच, लोगो या वेरिफिकेशन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और कौन सी वेरिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट की हो, गूगल की हो, या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की हो, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की हो। ठीक है, बिकॉज दे नो अबाउट इट, तो उनको उस चीज के ऊपर ट्रस्ट होता है। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट इज बेटर सैलरी पैकेज। ठीक है, और मोस्टली जो हमारे पास एक्सपर्ट लेवल के माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सपर्ट लेवल के अंदर जो सर्टिफिकेट्स बताए हैं, फॉर एग्जांपल डेवऑप्स एक्सपर्ट। ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की उसको सर्टिफिकेशन होती है तो अमूमन 10 to 20% हो सकता है, इससे मैक्स भी आपकी जो सैलरी है वो बूस्ट कर दी जाती है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है वो है इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन। स्टैंड आउट विद वेरीफाइड बैजेस ऑन लिंक्डइन एंड रिज्यूमेज, फॉर एग्जांपल सीवीज, ग्लोबली रिप्रेजेंटेड एंड इजीली वेरीफाइड। माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन होती है वो इजीली सर्टिफाइड या वेरीफाइड की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके ऊपर वेरिफिकेशन बैच होता है या क्रेडिबिलिटी आईडी होती है। ठीक है, क्रीडेंशियल आईडी बोलते हैं जिसको। और मोस्टली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप कोर्सेज वगैरह या मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी जो प्रोफाइल होती है वो शो हो रही होती है कि इस इंडिविजुअल ने ये कोर्स किया है। ठीक है, और आप अपने लिंक्डइन के ऊपर हमारा, आई होप आप में से पिछली दफा पिछले वेबिनार के अंदर लोग थे जो हमने लिंक्डइन के ऊपर एक वेबिनार किया था। ठीक है, उसके अंदर भी मैंने शो कराया था कि आप लिंक्डइन के ऊपर किस तरह अपने बैजेस या सर्टिफिकेट्स स्टैंड आउट करा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर या अपने लाइसेंस के सेक्शन के अंदर। ठीक है, या किस तरह आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही जो ग्लोबली इस चीज के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती कि ये स्किल इस सर्टिफिकेट के ऊपर है और ये सर्टिफिकेट चेक करके आओ कि वैलिड है कि नहीं है, इसकी क्या वेरिफिकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके ऊपर क्रेडेंशियल आईडी या वेरिफिकेशन बैच अवेलेबल होता है, जिसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो ऑथेंटिक है, वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, एंड अदर हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है कैरियर एक्सेलरेशन। ठीक है, get promotions faster when your skills are backed by Microsoft seals of excellence। अब मोस्टली यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक चीज बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं मोस्टली जो है वो होते हैं पेड। ठीक है, अराउंड $99 या $165, और वो भी स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दिए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर अमूमन बहुत से इवेंट्स होते हैं, सेशंस होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट खुद कराता है। ठीक है, आपने वो सेशंस, चीजें वगैरह, इवेंट्स अटेंड करने होते हैं जिससे वो आपको वोल्चर्स देते हैं। ठीक है, फ्री की स्कॉलरशिप्स देते हैं जिससे आप उनके जो सर्टिफिकेट्स, पेड सर्टिफिकेट्स हैं वो फ्री के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी चीजें मैं आपको आगे फर्दर और एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास अनदर पॉइंट है वर्क विद टॉप ग्लोबल कंपनीज। अब माइक्रोसॉफ्ट जो सर्टिफिकेशन है वो वैल्यूड होता है या उसकी वैल्यू की जाती है। ठीक है, ग्लोबल, गूगल की तरफ से, अमेजोन की तरफ से, बहुत सी मेजर जितना भी टेक जाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, सब माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंडिविजुअली पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो उनकी तरफ से भी इस चीज को वैल्यू दी जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट हमारे पास है ब्रेक इनटू टेक विदाउट डिग्री। ठीक है, इन मेनी केसेस सर्टिफिकेशन कैन replace experience or formal education, especially for freshers, mostly as being undergraduate। Personally I am undergraduate, ठीक है, in fourth semester। अब Microsoft की certification की बिना पे I had many freelancing opportunities या many job opportunities। ठीक है, क्योंकि मेरे पास Microsoft की certifications थी। ठीक है, not beginner level, as being most students जानते हैं कि as being an MLSA I am a Microsoft Learn Student Ambassador। Microsoft मुझे बहुत से वॉचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एम्बेसडर बन सकते हैं ताकि आपको भी वॉचर्स वगैरह मिले मिले।
तो मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं वो ये कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास डिग्री अभी तक नहीं है, हम कहीं पे फ्रीलांसिंग की या टेस्टिमोनियल्स के लिए या अपनी ऑथेंटिसिटी जाहिर करने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करेगा या हमें वो कोई वर्क नहीं देगा या हम जॉब नहीं हासिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है वो आपको डिग्री देखती ही नहीं है। इफ अगर आप कहीं पे एज बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने डेटा एनालिस्ट कहीं पे अप्लाई करना है और किसी इंटरनेशनल कंपनी के ऊपर या लोकली कंपनी के ऊपर या पर्सनल किसी फ्रीलांसिंग के आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब आपसे वो डिग्री नहीं मांगेंगे, आपके पास 6 मंथ की 5 मंथ की माइक्रोसॉफ्ट की डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट है, उसकी वेरिफिकेशन है, ठीक है। देन यू आर सिलेक्टेड, आप उन्हें अपना वर्क दिखाएंगे, वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट इस चीज को क्लियर कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट कितना बेनिफिट देता है, ठीक है, कि हम इस या इसकी सर्टिफिकेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है बेसिकली, ये मैंने ऐड की है जो मिथ्स वर्सेस रियलिटी, जो हमारे पास मोस्टली मिथ्स होती हैं, ठीक है, और उनकी रियलिटी क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन को लेके या अमूमन वैसी सर्टिफिकेशन को लेके। मोस्टली लोकली साउथ एशिया के अंदर या हमारी ओरिजिन के अंदर, ठीक है, इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है। स्पेशली जहां तक मैंने चीजें एनालाइज की हैं, साउथ पंजाब के अंदर डिग्री को ज्यादा अहमियत दी जाती है, ऑब्वियसली देनी भी चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेशंस को तवज्जो नहीं दी जाती। मोस्टली जो सर्टिफिकेशंस के ऊपर तवज्जो दी जाती है वो लोकली सर्टिफिकेशन के ऊपर तवज्जो दी जाती है। हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे मिथ है वो ये है, सर्टिफिकेशंस आर ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, ठीक है, एमफिल वाले या आफ्टर ग्रेजुएशन हम सर्टिफिकेट भी कर लेंगे या डिप्लोमे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जो है हमें बिगिनर लेवल की सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये वो सर्टिफिकेट्स जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, AZ900, AI900 या SC900, ठीक है। और जो फंडामेंटल्स हमारे पास लेवल की सर्टिफिकेशन होती है, बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। Another is you need a degree to be certified, ठीक है, ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल। एनीवन कैन रजिस्टर, स्टडी ऑनलाइन एंड टेक द एग्जाम। आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट बनाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही किसी एज लिमिट की जरूरत है, ठीक है। और आपको उसके ऊपर बस रजिस्टर करना होता है, आपको ऑनलाइन स्टडी करनी होती है और आपको एग्जाम देके अपना जो सर्टिफिकेट है वो हासिल करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती। मोस्टली जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, पेड सर्टिफिकेशंस होती हैं जिनके एंड में एग्जाम होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज वो डिग्री मांगती हैं। वो ये डिग्री ऑब्वियसली इसलिए मांगती है, वो कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे है मिथ है वो है, सर्टिफिकेशंस आर एक्सपेंसिव एंड अनअफोर्डेबल। ऑब्वियसली मोस्टली जो सर्टिफिकेशंस वो एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो एक्सपेंसिव है, बट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर इंडिविजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत से इवेंट्स कराता है, ठीक है। हर मंथ एज बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर, हर मंथ 3 से 4 माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो फ्री वॉल्चर्स, फ्री स्कॉलरशिप्स देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह 90 फॉर एग्जांपल एस SC400 आई थिंक एक सर्टिफिकेट है, वो $165 का उसका एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आपको इवेंट चल रहा है, ठीक है, आप वो इवेंट पास करते हो, उसके अंदर हिस्सा लेते हो या एक कोर्स वो फ्री के अंदर करा रहे हैं, आप उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनते हो, तो वो आपको उस सर्टिफिकेट का आप सेलेक्ट कर लोगे, वो उसको आपको ना एज अ स्कॉलरशिप आपको दे देंगे कि आप ये एग्जाम या ये सर्टिफिकेट फ्री के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और मोस्टली ऐसे ही होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स अपने वॉल्चर्स कलेक्ट करके या मेड्यूस कर करके एक्सपी अपने पॉइंट्स बढ़ा के अपने वॉल्चर्स ले लेते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से, जिससे वो बड़े जो कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज, वो कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी टास्क, ठीक है। हमारे पास एक और मिथ है, गेटिंग सर्टिफाइड गारंटीज अ जॉब, कि सर्टिफाइड अगर आप हो गए हैं तो लाजमी अब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये भी एक मिथ ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट्स आपके जो है चांसेस अप्रूव कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, चांसेस इंक्रीज कर देते हैं, बट एफर्ट्स और नेटवर्किंग स्टिल मैटर्स। जो लेकिन एफर्ट्स, आपकी जो इनोवेशन होती है, आपकी डेडिकेशन और स्पेशली आपकी नेटवर्किंग और लोकली नेटवर्किंग लाजमी मैटर करती है, ठीक है। Another myth is you must attend an academy or course to prepare.
ऐसा भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्रोवाइड्स फ्री ऑफिशियल एंड सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिशियल और सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही किसी एकेडमिक वेरिफिकेशन या एकेडमिक टेन्योर की आपको जरूरत होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर। अब माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट लर्न एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है मोस्टली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर लर्नर्स, कि वो इसके ऊपर आके सीखें, ठीक है, अपनी इंक्रेडिबिलिटी है, अपने स्किल्स को एनहेंस करें, ठीक है। तो Microsoft Learn is a Microsoft's free official learning platform, obviously designed for individuals who want to learn Microsoft technologies, earn certifications, gain practical and job ready skills. ठीक है। Microsoft Learn के ऊपर आपको ना सिर्फ कोर्सेज मिलते हैं, आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिलते हैं, आपको रोड मैप्स मिल जाते हैं, आपको Microsoft की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जो Microsoft ने लॉन्च की हुई हैं, वो आपको मिल जाती हैं, जिनके ऊपर आप वर्क करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिकम डेटा एक्सपर्ट, या फॉर एग्जांपल जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो एज्योर एक्सपर्ट्स करते हैं कि हमने एज्योर एक्सपर्ट बनना है, तो आपको एज बीइंग एज्योर एक्सपर्ट अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न आपको पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इस लेवल तक जाना है, आप इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे, या इस लेवल तक जाके आप इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्रॉपर गाइड करता है, प्रॉपर बताता है। और जितना भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, फंक्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, या वेबिनार्स होते हैं जो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन, अगर आपका अकाउंट है, वो आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं, ठीक है। मोस्टली जिस तरह मैंने कहा है कि हर महीने 2 से 3 लाजमी इनके इवेंट्स होते हैं, जिनसे आप वोल्चर्स कलेक्ट कर सकते हो, फ्री के सर्टिफिकेट्स कर सकते हो। अगर आपने कोई पेड सर्टिफिकेट करना है तो आप इवेंट का इंतजार करो, इवेंट के अंदर रजिस्टर करो, हिस्सा बनो, आपको वोल्चर मिलेगा, आप अपना पेड सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। सो किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आंसर वाली जगह पे वो क्वेश्चन कर सकता है। देन मैं आपको ना माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट मैंने बनाया है, डमी अकाउंट, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है, चीजें उसके ऊपर आपको समझा देता हूँ। आई होप आप लोगों को डिस्प्ले शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने गूगल के ऊपर या किसी भी अपने ब्राउजर के ऊपर जाके माइक्रोसॉफ्ट लर्न लिखना है, देन द फर्स्ट वेबसाइट लर्न माइक्रोसॉफ्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। देन हियर यू हैव माइक्रोसॉफ्ट लर्न। आई होप कि मेरा डिस्प्ले आपको शो हो रहा हो। तो दिस इज द इंटरफेस, ठीक है। मैंने एक डमी अकाउंट बनाया है आप लोगों को शो कराने के लिए। आपने इसके ऊपर फर्स्ट जाके अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। नाउ ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर आप देख सकते हैं देयर इज अ ऑप्शन डिस्कवर। डिस्कवर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑन द राइट साइड अब इनका एक इवेंट चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एआई स्किल फीस्ट के नाम का, ठीक है। ये एक इवेंट है जो अभी चल रहा है, और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट 8 अप्रैल से यानी मई 28 तक ये चलेगा। आप ऑब्वियसली अभी जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, आपको वॉचेस वगैरह मिल जाएंगे, आप उससे कोई सर्टिफिकेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो डिस्कवर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, क्रेडेंशियल्स, असेसमेंट्स, ठीक है, ये सिंपल चीजें होती हैं अगर आपने ये एक्सप्लोर करनी हो। जो मेन चीजें होती हैं वो होती है यहाँ नीचे अंडर, जो आपको ट्रेनिंग नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको ठहरो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ये है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर आपको सिंपल अगर आप नीचे करें आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन, लेट मी मेक इट बिगर, सो ओके। यहाँ पे आपने जाके फर्स्ट जाके अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो टाइप टूल बार है, यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग का ऑप्शन। ट्रेनिंग के आगे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट्स का ऑप्शन। प्रोडक्ट के अंदर आपको जितना भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एज्योर है, डायनेमिक 365 है, डिफेंडर, डॉट नेट, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट 365, और जितना भी है, ठीक है, टीम, सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी इट्स मेन प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे आप इनके प्रोडक्ट्स, इनकी लर्निंग, इनके कैरियर पाथ और इनकी ट्रेनिंग वगैरह हासिल कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास आ जाता है कैरियर पाथ,
ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ड्यूरिंग द स्लाइड्स कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न आपको कैरियर पाथ प्रोवाइड करता है, कंप्लीट आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर में सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे ऑफिशियल जो एक माइक्रोसॉफ्ट आपको पाथ प्रोवाइड कर रहा है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। Training for DevOps engineer, Microsoft Learn help you discover the tools, skills you need to become DevOps engineer. ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको DevOps के बारे में मिल जाएगी कि what is DevOps? A DevOps engineer is a developer or infrastructure administrator who also has subject matter। इन जितना भी कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन उसके बारे में, अगर आप उस चीज से अवेयर नहीं है ना, तो आप जाके यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपने डेटा एनालिस्ट बनना है और आपको नहीं पता कि डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं, कौन सी टूल्स यूज होती हैं, या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इन चीज के अंदर स्टेप इन आपको करना है कि नहीं करना, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। और आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इनके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, लर्निंग पाथ के मॉड्यूल्स जिसे हम बोलते हैं, वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट मॉड्यूल जो है इनका है AZ400, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि ये ना कोड्स होते हैं, इनके हर सर्टिफिकेट का होता है कोड। आपने कोड्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हर जो कोड है वो एक अलग अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन करता है। अब AZ400, अब इसका कंप्लीट नाम डेवलपमेंट फॉर इंटरप्रेस डेवऑप्स है, ठीक है। अब ये एक मॉड्यूल है, आप अब किसी ने डेवऑप्स करना हो तो वो इसे कंप्लीट करेगा। देन फर्दर मॉड्यूल, आगे इनके मॉड्यूल्स हैं, वो सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करेगा। ये प्रॉपर एक रोड मैप है उसके लिए, जो उसने करना हो, अगर उसने क्या कहते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो, ठीक है। इसी के साथ बाकी नीचे आप करियर पाथ के अंदर बाकी भी पाथ्स देख सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल कंसल्टेंट जितने भी हैं, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इंजीनियर, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, आइडेंटिटी एंड एसेस एडमिनिस्ट्रेटर। आफ्टर दैट कैरियर पाथ हमने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। देन वी हैव ब्राउजर ऑल ट्रेनिंग। हमारे पास जितना भी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स होते हैं या ट्रेनिंग पाथ्स होते हैं, उन्हें ब्राउजर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन नाउ वी हैव अराउंड 4550 रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज और लर्निंग पाथ अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई स्पेशल भी करना हो तो वो आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप देखें थोड़ा सा गौर से, मैं आपको जूम करता हूँ, हर मॉड्यूल का ना उसके साथ एक बैज है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हर मॉड्यूल के साथ उसका एक बैज होता है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया है ब्लू कलर के अंदर, सिलेक्ट किया है। और ये जो भी आप मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, ये बैजेस जो हैं ये आपकी कलेक्शन में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट के ऊपर आपका बैज कलेक्शन होगा। आप जितना भी मॉड्यूल या ट्रेनिंग पास ना कंप्लीट करते हैं तो ये सारे उसके अंदर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और हर मॉड्यूल के ऊपर ना लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी टाइमिंग। अब देखिए 12 मिनट का सिर्फ मॉड्यूल है, ठीक है। और ये एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर को कवर करता है और ये बिगिनर लेवल का है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ना रिमोट करते हैं। तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई मॉड्यूल या कोर्स करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिटहब है, एक्सेल अवेलेबल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 को पैलेट अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एज अवेलेबल है। किसी भी फर्म या प्रोडक्ट का हमने कोई कोर्स करना हो, मॉड्यूल करना हो, या ट्रेनिंग पाथ या लर्निंग पाथ करना हो, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अंडर दैट हमारे पास रोल्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर एक चीज बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ना हमें जो रोल टाइटल होता है उसके साथ की सर्टिफिकेशंस कराता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेट या मॉड्यूल ये आपको अवेलेबल करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रूल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। रूल्स के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जितना भी है वो अवेलेबल हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपने एआई इंजीनियर बनना है तो एआई इंजीनियर के पास आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर दैट यू हैव द लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल बिगिनर लेवल के सर्टिफिकेट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था स्लाइड्स के अंदर, और इंटरमीडिएट लेवल हो या एडवांस लेवल हो, ठीक है। और इनके मुताबिक ही इनके जो टाइम ड्यूरेशन होती है कोर्स की या मॉड्यूल की, वो एक्सटेंड होती जाती है। उसके साथ हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, देन हमारे पास टाइप आ जाती है। इन द एंड आपको अगर नीचे करें, ठीक है, अब हम ये जो जितने भी ट्रेनिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट लर्न की, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्राउजर कर रहे हैं, ठीक है। इसके एंड में आपको मिल जाएगा कोर्सेज। कोर्सेज के ऊपर आपने करना है क्लिक, अगर आपने कोई कोर्स करना है तो। हम ऊपर आ जाएंगे, नाउ हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कोर्स अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल का, ठीक है, जो जिसका कोड मैंने आपको बताया था। फर्स्ट कोड जो आई थिंक AZ900 इसका कोड था, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई फंडामेंटल है, इसका आई थिंक AI900 था, ठीक है। अब देयर आर अबव 100 कोर्सेज। हर कोर्स का अपना कोड होता है, ठीक है। और नीचे लिखा है कि ये बिगिनर लेवल है, इसके ये इंटरमीडिएट लेवल है, इसके अंदर एज्योर कवर कर रहे हैं, और साथ ही इनके बैजेस हैं। आप जो भी कोर्स कंप्लीट करोगे उसका बैज आपके माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट के अंदर ऐड होता जाएगा, और आपकी एक्सपी पॉइंट्स या आपका जो लेवल, यहाँ पे लेवल्स होते हैं आपके, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लेवल्स या आपकी एक्सपी एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। नाउ आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमने ट्रेनिंग ब्राउजर आपको समझ आ गया, इसके अंदर जितना भी आपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स करने हो वो आपको ब्राउजर ऑल ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एजुकेटर सेंटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एजुकेटर सेंटर के अंदर आपको जितना भी प्रोडक्ट की गाइड्स होंगी, ठीक है, या इंस्ट्रक्टर मटेरियल होगा, वो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और इनके जो एजुकेटर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं एजुकेटर प्रोग्राम्स, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के जितना भी इवेंट्स हों, वेबिनार्स हों, ऑफिशियल जो माइक्रोसॉफ्ट खुद कराता है, ठीक है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न इनके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म का आपके पास अकाउंट होना लाजमी है, आप इसके ऊपर रजिस्टर करें अपने आप को। फ्री टाइम के अंदर मॉड्यूल या कोर्सेज करते रहें, आपका जिसकी प्रोफाइल जितना स्ट्रांग होगी, उतना आपकी स्ट्रांग क्रेडिबिलिटी या क्रेडेंशियल्स होंगे इन द योर टेक जर्नी, या आप जिस तरह भी टेक वर्ल्ड के अंदर जाना चाहें। अनदर वी हैव स्टूडेंट हब, ठीक है। अब ये है स्टूडेंट हब। अगर आपके पास पेड सर्टिफिकेट्स के पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने स्टूडेंट सर्टिफिकेशन करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स, जो स्टूडेंट बेस्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, विद 91% ऑफ द हायरिंग मैनेजर्स यूजिंग सर्टिफिकेशंस एड, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, जो सेम वही बात है जो मैंने की थी कि 91% जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो आपको सारे जितने भी स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशंस होती हैं, जो फ्री के अंदर सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो अवेलेबल कर दी जाती हैं, और जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि क्लेम यूर बेनिफिट नाउ, ठीक है, आपने यहाँ पे आके क्लेम कर लेने हैं। इन सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट की यही इनकी क्रेडिबिलिटी है, यही बात सबसे अच्छी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ईच चीज के अंदर अपने ही प्लेटफॉर्म के अंदर गाइड भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपको किसी कोर्स का पता चला, आपने करना है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च ना करें, आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर आके इसके बारे में रिसर्च करें, ये आपको खुद ही स्टेप बाय स्टेप उस चीज को बता देंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है, आपने अपने सर्टिफिकेशन यहाँ से करनी है। एंड अदर थिंग, अगर आप इसके ऊपर नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, यू वांट, फिर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन चाहिए लाजमी तौर पे, देन यू कैन सिंपली, जिस तरह हमने शायद मैंने अपने प्रीवियस वेबिनार के अंदर, लिंक्डइन के वेबिनार के अंदर ये कवर किया हो या ना किया हो, लिंक्डइन का अपना एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन लर्निंग करके, ठीक है। हम उसे सर्च करते हैं, ठीक है। आपने गूगल पे जाके लिंक्डइन लर्निंग सर्च कर लेना है, ठीक है। अब
लिंक्डइन लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कोर्सेज कराता है, बेसिक लेवल की कोर्सेज कराता है, और हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके भी कोर्सेज कराता है, और आपको सर्टिफिकेट्स भी देता है और बैजेस भी देता है। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। देन नाउ यहाँ पे आपको फर्स्ट आपका अकाउंट, यहाँ पे भी आपने ये प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है अगर आपने मोबाइल के ऊपर करने हो। ठीक है, कोर्सेज वगैरह लिंक्डइन लर्निंग ऐप का नाम है, और ये प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है और वेब के ऊपर भी। अब आपने यहाँ पे आके यहाँ पे सारे कोर्सेज आपने सर्च भी कर सकते हैं और आपको अवेलेबल भी होंगे मोस्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू कोई, कैसे मैं देखता हूँ जरा, माय करियर जर्नी, ओके माय लाइब्रेरी, यहाँ पे मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं। देन कंटेंट के ऊपर आ रहे हैं हम, कंटेंट के अंदर बिजनेसेस, यहाँ पे आपको हर किस्म के जो आपके कोर्सेज हैं। अभी आप यहाँ पे ना आ जाएं, लेफ्ट साइड की बॉटम के ऊपर आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेशंस। यस, दिस इज सर्टिफिकेशंस। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब, एडोब, सर्विस नाउ, डॉकर। ठीक है, अगर आपने करना है माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट, आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। देन आपको सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट से एफिलिएटेड या पार्टनरशिप के किए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है वो है कैरियर एसेंशियल्स इन जनरेटिव एआई बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लिंक्डइन। ठीक है, 5.5 घंटे का, 4 घंटे का, क्या कहते हैं, 6 घंटे का ये कोर्स है। ठीक है, और आप ये कोर्स करेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा अलोंग विद लिंक्डइन ब्रांडिंग। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट मिलके आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आके वीडियो कोर्स होते हैं कर सकते हैं, और मे बी इनके एंड के अंदर आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं एज अ टेस्ट, आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं या सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई। नाउ बैक टू आवर स्लाइड्स। यस, ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता चल गया, आइडिया हो गया। देन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर नहीं करना, आपको कोई कोर्स पसंद नहीं आ रहा, देन आप लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर भी जा सकते हैं। उधर सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करके आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी। आपने उधर माइक्रोसॉफ्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, आप उधर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन वहां से भी कर सकते हैं। बट आई विल कंसीडर कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर भी आए और दोनों ऐप यूज करें। बाकी माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर आपका फायदा ये होता है कि आप उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं, आप जितने भी कोर्सेज करते हैं ना, वो आपके बैजेस हों, आपके लेवल पॉइंट्स या एक्सपी कलेक्ट करता जाता है। ठीक है, आपके जो क्रेडेंशियल्स आईडी होती है वो कलेक्ट करता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे जॉब करनी है या आपके कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उधर आप अपने ना माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म का लिंक या अपने प्रोफाइल लिंक दे देते हैं, तो कोई भी आके आपकी बैजेस, आपकी सर्टिफिकेशन चेक कर सकता है। ठीक है, और वो वेरीफाइड, यानी माइक्रोसॉफ्ट के खुद प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी सर्टिफिकेशन शो हो रही होती है। On the last slide, ठीक है, free Microsoft certification, how to get certified for free, join Microsoft virtual training days, get free exam vouchers। अभी ये वही बातें हैं जो मैं आपको पहले कर आया हूँ कि Microsoft डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स कराता है, इवेंट्स कराता है, वेबिनार्स कराता है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिंक्डइन इसका माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, आपको जब भी इवेंट्स होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आपने लिंक्डइन के ऊपर जाके माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट लर्न, माइक्रोसॉफ्ट रिएक्टर एंड माइक्रोसॉफ्ट एमएलएसए की जो कंपनी पेजेस हैं उनको फॉलो कर लेना है। तो जब भी इनके इवेंट्स वगैरह आते हैं तो ये वहां पर भी पोस्ट करते हैं, आपने उधर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न आईडी से। देन आपको जो फ्री वॉचर्स वगैरह होते हैं कोर्सेज के या सर्टिफिकेट्स के, बड़े बड़े जो $165 या $200 तक के कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं उससे। ठीक है, और लुक आउट फॉर कम्युनिटी लेड प्रोग्राम या स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कह चुका हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स नोज एज बीइंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर, मैं माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ। तो जितना भी इवेंट्स होते हैं तो मुझे वॉचर्स फ्री मिलते हैं। ठीक है, मुझे किसी उसका हिस्सा नहीं बनना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो एम्बेसडर बनने थोड़ा मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे याद आ गया। ओके, लेट मी शेयर
मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडरशिप के बारे में। आपने गूगल के ऊपर या किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाके माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर लिखना है, ठीक है। आपको फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, उस पर जाके आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मैंने खोला हुआ है, आई थिंक आप लोगों को, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पर जाके ना आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह आप स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हैं। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको फिर स्टेप बाय स्टेप चीजें ये बताता जाएगा। इसके ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। अब एमवीपी इसे बोलते हैं, एमवीपी कम्युनिटीज। अब आप यहाँ अगर आपने किसी एम्बेसडर को सर्च करना हो ना, तो यहाँ फाइंड एम्बेसडर का ऊपर ऑप्शन होता है, ठीक है। आप फाइंड एम्बेसडर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो जितना भी माइक्रोसॉफ्ट के स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं वो आपको, आप ना उनको यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सर्च बार, आई विल सर्च माई सेल्फ, आई थिंक मोहम्मद दाऊद, ओके, यस, दिस इज माई प्रोफाइल, प्लीज डोंट माइंड माई प्रोफाइल पिक, ओके। सो अब ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, ठीक है, एमवीपी यानी माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल पर्संस कम्युनिटीज के अंदर। यहाँ पे मेरा बैच भी शो हो रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, किस ईयर में मैंने ज्वाइन किया, माई हेडलाइन, माई बायोग्राफी, माई लैंग्वेजेस, माई सोशल्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस तरह आपको एज बीइंग एम्बेसडर फायदा देता है और काफी चीजें और प्रोवाइड करता है। आई थिंक हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक था माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। आई थिंक मैं कवर कर चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ठहरे, मैं जरा चैट ऑन कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन वगैरह ना उसके अंदर कर पाए। लेट मी, तो थोड़ा सा मैं अब ना अपने वेबिनार को वाइंड अप करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी होती है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कि क्यों जरूरी होती है। देन हमने टॉपिक छेड़ा डिग्री बेस्ड सर्टिफिकेशन का, ठीक है। देन हम मूव करके कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन ही क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। उसके पॉइंट्स के ऊपर हमने बात किया कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है, मोस्टली जो हमारे पास जितना भी टेक जाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं वो इसके ऊपर ट्रस्ट करती हैं, इसके बैजेस के ऊपर, इसकी वेरिफिकेशन या इसकी क्रेडेंशियल आईडी के ऊपर। देन हमने बात किया कि इसके जो स्टैंडर्ड पाथ्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टैंडर्ड डिफरेंट लर्निंग सोर्सेज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स है, एसोसिएट है, एक्सपर्ट है, उनके ऊपर हमने बात की, ठीक है। अगर आप बिगिनर लेवल स्टूडेंट हैं या बिगिनर हैं, आपको ज्यादा चीजों का नहीं पता, देन आप फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हमने बात किया कि हमें इस चीज से क्या बेनिफिट्स, या स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन से हमें जाती तौर पे क्या बेनिफिट मिल सकता है हमारे सीवी को, या हमारे टेक जर्नी के अंदर, या हमारे टेक इंडस्ट्री के अंदर क्या फायदा मिल सकता है, उसके ऊपर हमने बात की। देन हमने एक आउट ऑफ नोवेयर मिथ्स एंड रियलिटी के ऊपर बात की, ठीक है, जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स को लेके मिथ्स होती हैं और उसकी जो रियलिटी है उसके ऊपर हमने बात की। देन हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हम किस तरह सर्टिफिकेशंस, मॉड्यूल्स या लर्निंग पाथ्स या कोर्स पाथ्स या ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे कि हम फ्री सर्टिफिकेट्स या फ्री सर्टिफिकेशन वॉल्चर्स या स्कॉलरशिप्स किस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हासिल करने का यही तरीका है कि आप अप टू डेट रहें इन चीजों से। माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आपके पास अकाउंट हो, लिंक्डइन के ऊपर आपने इनकी कंपनी पेजेस को फॉलो किया हुआ हो, एंड आई विल मेक श्योर कि जब भी कोई इवेंट ऐसा आता है तो मैं भी लाजमी अपने ग्रुप्स, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया करूंगा, ताकि मोस्ट स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करके जो पेड कोर्सेज होते हैं उनके आपको स्कॉलरशिप में आपको मिल जाए, ठीक है। एंड फर्दर मोर, दिस इज द एंड ऑफ द वेबिनार। आई थिंक आपका जो वेबिनार है आप सबको लिए इंसाइटफुल रहा होगा। किसी की कोई भी इशू या कोई भी क्यूरी वगैरह हो इन चीजों को लेके तो लेट मी नो इन द चैट और इन द Q&A सेशन। लेट मी, तो मैं चैट पढ़ रहा हूँ। देयर इज अ चैट कि आई एम इट्स मिस्टर स्टूडेंट, आई कांट बी माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। लेट मी मेक इट क्लियर, जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम होता है वो होता है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ना ही बोले तो ऐसे बोलें कि वो होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एज यू से कि आप 8th सेमेस्टर के अंदर हैं, यू आर सून गोइंग टू बी ग्रेजुएट। अगर आप परस्यू करते हैं अपनी स्टडी को, फॉर एग्जांपल एमफिल के अंदर, देन आप
माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। बेसिकली होता ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको रजिस्टर करने के लिए ना, एम्बेसडरशिप के लिए आपको चाहिए होती है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी आपकी तब तक वैलिड होती है जब तक आप अंडर ग्रेजुएट हो या अंडर किसी भी एकेडमिक उसके अंदर हो, टेन्योर के अंदर हो, ठीक है। तो इस टेन्योर के अंदर आप एम्बेसडर के लिए नहीं बन सकते। आप होपफुली अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए, देन आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करेंगे और मोस्टली ये 6 से 7 मंथ का टेन्योर होता है। आपको मॉड्यूल्स करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है इस चीज के लिए, देन जाके आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर बनते हैं, ठीक है। आई होप आपकी क्यूरी क्लियर हो गई हो। देन किसी का भी कोई और क्वेश्चन हो रिगार्डिंग आवर टुडेज वेबिनार, लेट मी नो, फिर हम अपना जो वेबिनार है वो एंड करते हैं। होपफुली आई थिंक किसी का कोई क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं है, देन वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन, ठीक है। और आई विल मेक श्योर कि आपको, और स्पेशली आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं मेक श्योर करूंगा आज शाम को ही आपको प्रोवाइड कर दूं आईसीटी क्लब के अंदर। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं और ये सर्टिफिकेट्स ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के होने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने एज अ बीइंग एन एम्बेसडर अपनी तरफ से रिलीज करूंगा आप सबको, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यानी आईसीटी क्लब की तरफ से नहीं होंगे, ये होंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। एज बीइंग एन एम्बेसडर माइक्रोसॉफ्ट मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं आप सबको सर्टिफिकेट्स दे पाऊँ इस वेबिनार को लेके। तो मैं आपको सर्टिफिकेट्स ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिलीज करके आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा इन द आईसीटी क्लब, होपफुली आज शाम को नहीं तो कल। ओके, आई थिंक दैट्स इट। Thank you all for having me today or joining our webinar. Thank you. Best of luck for your learning journey. Take care. Allah Hafiz.